हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कॉलेज की पढ़ाई के साथ में कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आते हैं कि सर हम बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, बीए फर्स्ट ईयर में, क्या एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हम जो है रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या। तो इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो सभी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए होने वाली है जो अभी अपने फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, जो बीएससी बीए बीकॉम कर रहे हैं और उनका टारगेट है कि उनको जनरल कॉम्पिटिशन में जाना है। तो यहां पर क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, कैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और क्या रणनीति रहनी चाहिए आपकी कि आपकी कॉलेज की पढ़ाई भी प्रॉपर चलती रहे और आपकी जो कॉम्पिटिशन की जो प्रिपरेशन है वो भी साथ में होती रहे। क्या आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट रहेगी या ऑफलाइन कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बना के वीडियो को अंत तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर अभी हम बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो क्या करना चाहिए, हम कोर्स परचेज कर ले क्या, ऑनलाइन हम तैयारी कर ले क्या। तो यहां पर आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो पहली बात जो सबसे बड़ा प्रश्न है आपका कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ में कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या। जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं और करनी भी चाहिए आप इंतजार ना करें कि आपकी जो बीएससी है वो कंप्लीट होगी, आप जब ग्रेजुएशन होंगे तभी आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे कंपटीशन की। नहीं, आपको फर्स्ट ईयर के साथ में ही तैयारी स्टार्ट करनी है। तो यहां पर हम बात करें, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं या बीएससी सेकेंड ईयर में है, साथ में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बीएससी भी अपने आप में एक छोटा कोर्स नहीं है, उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा। उसका सिलेबस भी काफी बड़ा होता है, काफी लेंथी सिलेबस होता है। उसके लिए भी आपको 2-3 महीने निकालने होंगे, अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आप पास हो पाएंगे या आपकी एक ठीक ठाक परसेंटेज बन पाएगी। लेकिन अगर आपका टारगेट जो है वो जनरल कॉम्पिटिशन है, आपने सोच लिया कि मुझे तो ओनली ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, एक डिग्री लेनी है और साथ में मुझे जो है एक जनरल कॉम्पिटिशन निकालना है, सोच लिया आपने कि मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है, सीएचएसएल की करनी है, सीपीओ की करनी है, एसबीआई क्लर्क की करनी है, आईबीपीएस पीओ की करनी है, तो आप कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से आपके बीएससी बीकॉम एक अपने आप में बहुत अच्छे कोर्स हैं, उनका सिलेबस भी काफी बड़ा होता है, उसी प्रकार से अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन के साथ में तैयारी कर रहे हैं एसएससी या बैंक की, तो वो भी टफ सिलेबस है उनका भी। उसमें आपको मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है और वो भी काफी अच्छी लेवल की। और अब तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, तो आपको सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा। और जब आप इस कॉम्पिटिशन में बैठेंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 में से 50 नंबर मेरे आए या 100 में से 100 नंबर मैं लेके आऊं। तो यहां पर जो है आप क्या कर सकते हैं, आपकी कॉलेज की पढ़ाई तो चलती रहेगी साथ में, इसके अलावा एसएससी का आप कोर्स परचेज कर लें, या आपको आईबीपीएस करना है, बैंक की तैयारी करनी है, तो आप आईबीपीएस कैटेगरी का कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो कोशिश करें आपका जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 2 साल या 3 साल का होना चाहिए, जिससे कि आप निरंतर पढ़ते रहें जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तब तक। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करें, जब फर्स्ट ईयर में ही हैं तभी आप कोर्स को परचेज कर लें और करने के बाद आपकी जो सब्जेक्ट है उनको निरंतर पढ़ते रहें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर के अंदर आपने एक बार सिलेबस को कर लिया और आपको हल्का फुल्का भी समझ में आ गया, लगभग 50% भी आपको समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सीआईएसआई क्या होता है, उसी प्रकार से रीजनिंग के कुछ टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं, जीके भी आपने काफी हद तक जो है पढ़ ली है। तो यहां पर 50% कोर्स आपका फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गया, तो जब आप सेकेंड ईयर के साथ में इस कोर्स को वापस से पढ़ेंगे तो आपका 80% हो जाएगा, और जब आप फाइनल के साथ में पढ़ेंगे तो भी आपका कोर्स 100% हो जाएगा। और जब आप फाइनल ईयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ग्रेजुएशन आपकी हो जाएगी, उसके साथ आप जब फॉर्म लगाएंगे कंपटीशन का, तो निकलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके सिलेक्शन के चांस 100% हो जाएंगे। तो आपको मेहनत तो अभी से करनी होगी। आप ये ना सोचे कि भाई मेरी उम्र होगी तभी मैं तैयारी करूंगा, अभी तो मैं 21 साल का नहीं हुआ हूं, या अभी तो मेरी फर्स्ट ईयर ही है, अभी तो मेरी सेकेंड ईयर ही है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आपका टारगेट है सरकारी नौकरी पाना और उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी, नहीं तो आपको बाद में करनी पड़ेगी। बात तो वही है, या तो आप अभी कर लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के साथ में। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा टाइम इसको दें, अगर आप 4-5 घंटे भी रेगुलर पढ़ रहे हैं, रोजाना टॉपिक वाइज आप सिलेबस के नोट्स बना रहे हैं, चीजों को क्लियर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसके बाद में आपके सिलेक्शन के
चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे तो बीएससी में 80 बना लूंगा, 85 बना लूंगा, या बीए में मैं 90 बना लूंगा और उसके बाद में मैं फिर एसएससी की तैयारी करूंगा, तो मत कीजिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि बीएससी आपको अच्छे से करनी है तो फिर आप जनरल कंपटीशन में मत आना, फिर आप जो है टीचिंग फील्ड में जाना या रिसर्च फील्ड में जाना, क्योंकि वहां आपकी नॉलेज काम आएगी। क्योंकि आपकी परसेंटेज 85 बन रही है, 90 बन रही है, मतलब आपने बहुत मेहनत की है, आपने बॉटनी को, जूलॉजी को, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अब आपकी ये जो पढ़ाई है वो कहां काम आएगी, ये एमएससी के अंदर, ये नेट के अंदर, जेआरएफ के अंदर आपकी जो काम आने वाली है, पीएचडी के अंदर काम आने वाली है, कॉलेज लेक्चर की जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें जो पेपर होगा उसमें काम आने वाली है। तो टीचिंग फील्ड में अगर आपको जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप जो है अपनी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहें, आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है उसी पर ध्यान दीजिए। नहीं, और अगर आपको जो है एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे या इन सब की तैयारी करनी है, जनरल कंपटीशन में आना है, पुलिस की तैयारी करनी है, तो आप भाई फिर जो आपके जनरल कंपटीशन की सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ, इसके अलावा आपके जीके हो गई, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ऑफलाइन अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको काफी समय निकालना होगा और वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉलेज में भी जाना पड़ता है। बीएससी के अंदर तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। संगठक कॉलेज की बात करें महाराजा महारानी की, तो इसमें तो रेगुलर आपकी प्रैक्टिकल क्लासेज होती हैं, तो आप बंक नहीं मार सकते, छुट्टी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है, आप अपने फर्स्ट ईयर के साथ में या सेकेंड ईयर के साथ में कोर्स परचेज कर लें, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते चलें, साथ में आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो तो चलती रहेगी। और हाँ, जब आपकी कॉलेज की पढ़ाई, मतलब आपकी कॉलेज की जो एग्जाम है वो आ जाए, उसके 1 या 1.5 महीने पहले अपनी जो कंपटीशन की पढ़ाई है उसको बंद कर दीजिए और कॉलेज की पढ़ाई में 100% अपना दे दीजिए। तो 1.5-2 महीने आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपकी परसेंटेज भी अच्छी बनेगी और आप पास भी हो जाएंगे। या ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है, अब कोर्स कहां से लें, आपका क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, सर हम कहां से कोर्स को परचेज करें या किस कोचिंग से पढ़ें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी भारत की नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। वहां पर फ्री क्लासेस भी होती हैं, प्लस क्लासेस भी होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, हम पेड क्लासेस नहीं ले सकते, तो आप फ्री क्लासेस लीजिए। फ्री क्लासेस बहुत सारी हैं, वहां पर भी वही टीचर पढ़ाते हैं जो प्लस में पढ़ाते हैं। तो आप मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लास भी रेगुलर हो रही है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, वहां पर मैं प्लस एजुकेटर हूं। और अगर आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो यहां पर डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। एक आपसे इनवाइट कोड मांगेगा, इनवाइट कोड आप लगा देना, genuine10 GENUINE10, तो क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग क्लासेस के लिए आप मेरी जो प्रोफाइल है उस पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको प्लस लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, उसके लिए भी आप इनवाइट कोड लगाएं, genuine10, आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो अनअकैडमी पर या आपकी जो भी, आप जिस संस्था को भी जानते हैं, जिस इंस्टीट्यूट को भी जानते हैं, वहां से आप अपनी पढ़ाई करते रहें। और जरूरी है कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। धन्यवाद।